हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 हिंदी की बुक का चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। ये चैप्टर लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो ये चैप्टर में क्या है ना, एक हमें व्यंग्य करके दिखाया गया है कि किस तरीके से पुराने ज़माने में क्या होता था कि लड़कियों की पढ़ाई को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लड़के में चाहे कितने भी अवगुण हो, कितनी ही बुराइयाँ क्यों ना हो, लड़का हमेशा लड़की से ऊपर है। लड़की की पढ़ाई लिखाई लड़की को बदतमीज़ कर देती है और फिर वो माँ बाप की बातें नहीं मानती। इस तरीके की बातें हमें इस चैप्टर में बताई गई हैं कि पहले कैसा होता था और ये सब समाज की बुराइयां कितनी गलत थी। तो ये जो है चैप्टर के बारे में अब हम चैप्टर देखते हैं। एकांकी यानी कि ड्रामा टाइप का है। इसका जो आरंभ होता है वो राम स्वरूप के घर से होता है। तो पहले हम ना पात्र देख लेते हैं। ड्रामा में पात्र होते हैं काफ़ी सारे। राम स्वरूप है, प्रेमा है, रतन, गोपाल प्रसाद और शंकर। तो राम स्वरूप एक मध्य वर्गीय समाज का जीता जागता पात्र है। लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। अपनी बेटी को बीए तक की शिक्षा दिलाते हैं। लड़की की शादी समय पर करना चाहते हैं तथा लड़की की शादी को अपना बोझ मानते हैं। किसी तरह बेटी की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए अपनी बेटी की शिक्षा छुपाकर कम पढ़ी लिखी बताते हैं, क्योंकि लड़के वाले कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। अपने समाज के लड़की के पिता का प्रतीक है। तो इसमें क्या है, राम स्वरूप जो है वो लड़की के पिता हैं। पढ़ाया तो है इन्होंने अपनी बेटी को, मगर क्योंकि अब इनकी सही टाइम पे अपनी बेटी की शादी भी करना चाहते हैं तो अपनी बेटी को कम पढ़ा लिखा बताते हैं, क्योंकि लड़के वाले कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। प्रेमा जो है वो माँ है लड़की की। वह लड़कियों की पढ़ाई लिखाई केवल पढ़ पाना, लिख पाना, गिनती पढ़ पाना इस तक ही सीमित समझती हैं। उन्हें लगता है कि अधिक पढ़ लिख कर लड़कियां सिर चढ़ बैठती हैं, माँ बाप का कहा नहीं मानती, अपने मन की बात करती हैं। ये उसे पसंद नहीं है। उच्च शिक्षा के महत्व से पूरी तरह से वो अनजान है प्रेमा, जो लड़की की माँ है। अब गोपाल प्रसाद जो है उच्च शिक्षित हैं, पेशे के वकील हैं, सभा सोसाइटी में घूमते हैं, अपने बेटा को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। मतलब बेटा तो उच्च शिक्षा ले किंतु बहू पढ़ी लिखी जो है वो कम हो, ऐसा चाहते हैं। वे मर्द और औरत की पढ़ाई को समान नहीं मानते। चाहे उनका बेटा कैसा भी हो, उसके लिए बहू सर्वगुण संपन्न चाहिए। एक ओर लड़के को पढ़ा लिखा कर काबिल होने की बात करते हैं तो दूसरी ओर लड़कियों की पढ़ाई घर गृहस्थी में जो है बस खत्म हो जाए कि घर गृहस्थी में ही रहे, लड़कियां इसी काम की हैं। उमा वही लड़की है जिसकी शादी के लिए लड़का देखने आ रहा है। उमा एक आधुनिक शिक्षित लड़की है। वह सीधी सरल किंतु सिद्धांतों पर चलने वाली है। वह साहसी तथा सर्वगुण संपन्न है। अपने माता पिता का आदर सम्मान करती है। वह लड़कों की तरह लड़कियों का मान सम्मान चाहती है तथा उसके लिए आवाज़ भी उठाती है। सच्चे अर्थों में वह इस एकांकी की नायिका है। मतलब लीडर जो है या फिर इसकी जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं वो उमा है, क्योंकि उमा जो है सब कुछ दिखाती है कि जो समाज में बुराइयां हैं वो नहीं होनी चाहिए। अन्य पात्र जो है शंकर, उच्च शिक्षित किंतु पुरानी विचारधारा का युवक है। शंकर जो लड़का है ये उमा को देखने हुए आया हुआ है और उसकी कमर झुकी हुई है। वह चरित्रहीन भी है, उसके लिए कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए। रतन एकांकी में राम स्वरूप का नौकर है, यह पूरक पात्र है। अब हमने कैरेक्टर्स के बारे में देख लिया। अब चैप्टर देखते हैं। एकांकी का आरंभ राम स्वरूप के घर में उनकी लड़की उमा को देखने आने के लिए मेहमानों के आतिथ्य की तैयारी से हो रहा है। मतलब मेहमान आने वाले हैं तो घर की सजावट साफ सफाई हो रही है। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर लड़की को देखने के लिए आने वाले हैं। तो गोपाल प्रसाद और शंकर जो है, गोपाल प्रसाद है लड़के का बेटा और शंकर है लड़के का नाम। बाबू राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा और नौकर रतन को साथ लेकर कमरे को सजाते हैं। तो जो ये बाबू राम स्वरूप हैं ये अपने नौकर और अपनी वाइफ के साथ जो है कमरे को सजा रहे हैं तथा बीच बीच में अपने नौकर पर झुंझला भी रहे हैं। उसी समय प्रेमा बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात पता चली है वह मुँह फुलाए बैठी है। तो जब से उमा को पता लगा है कि उसको लड़के वाले देखने वाले मतलब आने वाले हैं तो उमा बहुत ज़्यादा नाराज़ है। राम स्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को किसी तरह समझाकर तैयार कर दें। प्रेमा से ये भी कहते हैं कि मेहमानों के आगे उमा की उच्च शिक्षा की बात ना बताए। तो भाई अब जो राम स्वरूप हैं वो अपनी पत्नी से ये भी कहते हैं कि बेटी की जो है हायर एजुकेशन की बात नहीं आनी चाहिए लड़के वालों के सामने, क्योंकि लड़के वाले कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, अतः उमा की पढ़ाई मैट्रिक तक ही बताएंगे। वे दोनों फिर से तैयारी में लग जाते हैं। उसी समय पता चलता है कि लड़के वाले दो व्यक्ति आ रहे हैं। रतन को मक्खन लाने भेजकर रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करते हैं। गोपाल प्रसाद तथा उनका बेटा शंकर आ जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद और शंकर आ जाते हैं। गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे तथा पेशे के वकील हैं। तो देखिए गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिता हैं
पढ़े लिखे हैं, वकील है। उनका बेटा शंकर बीएससी की पढ़ाई पूरी करके लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में अब पढ़ रहा है। उनकी आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी है, मतलब जो ये गोपाल प्रसाद है इनकी गंदी सी आवाज़ है। झुकी हुई कमर उसकी खासियत है। रामस्वरूप अतिथियों के आवभगत करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतिथि से बातें करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आप को महान साबित करने में लग जाते हैं। तो वही रामस्वरूप अपनी बातें करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब बातें चल रही होती है नॉर्मल सी। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। तो गोपाल प्रसाद कौन है? गोपाल प्रसाद हैं लड़के के पिता, और वो कहते हैं यार शादी तो बिजनेस ही है। रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। इधर उधर की बातें होने के बाद गोपाल प्रसाद फिर से विवाह की बात छेड़ते हैं। छेड़ते नहीं, छेड़ते हैं, ठीक है। उनका स्पष्ट कहना है कि लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उनका कहना है कि लड़कियों का अधिक पढ़ना लिखना, अखबार पढ़ना, राजनीति पर चर्चा करना गृहस्थी में बाधक है। तो वो ऐसा कहते हैं कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ेगी लिखेगी तो वो अच्छी गृहस्थी नहीं चला सकती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि पढ़ना लिखना और काबिल होना तो मर्दों का काम है। तो गोपाल प्रसाद का मानना है पढ़ना लिखना काबिल होना लड़कियों का नहीं, लड़कों का काम है। औरतों का काम तो केवल घर गृहस्थी संभालना है, ना कि पढ़ना। उनका लड़का शंकर भी इसी विचारधारा का। शंकर भी ये कहता है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, घर में रहे और घर का काम करे। नाश्ता होने के बाद उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है। उसके हाथों में पान की तस्करी है। उसके हाथों पर लगे चश्मे को उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखकर दोनों बाप बेटे चौंक पड़ते हैं कि भाई आंखों पर चश्मा है। पहले ज़माने में तो भाई लड़की की आंखों पर चश्मा लगना भी भाई शादी कैसे होगी, लड़की तो अंधी, इस टाइप की बातें कहने लगते थे। रामस्वरूप स्पष्ट करते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले आंखों में आई खराबी के कारण चश्मा लगा रही है। गोपाल प्रसाद उसे गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाते हुए तल्लीन हो जाती है। तो पहले जो है रामस्वरूप लड़के के पिता कहते हैं उमा से कि तुम गाना गाओ, तो फिर वो गा देती है। उसकी गर्दन ऊपर उठती है तथा आंखें शंकर पर टिकते ही वो गाना बंद कर देती है। तो गाना गाने के बाद उसकी एकदम से नज़रें ऊपर उठती है, शंकर को देखती है, तो फिर वो गाना बंद कर देती है। उसकी परीक्षा लेते हुए अब गोपाल प्रसाद खूब सारी बातें जो हैं उमा से पूछते हैं। उसे पेंटिंग, सिलाई, अन्य चीज़ों से संबंधित सवाल करते हैं, पर उमा कोई उत्तर नहीं देती। तो पेंटिंग, सिलाई, ये सब चीज़ें लड़कियों को आनी चाहिए उस समय के हिसाब से, तो ये सारे सवाल उमा से करते हैं। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद अपनी बेटी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि भाई बोलो, ये सब जो है आंसर करो। रामस्वरूप भी उसे जवाब देने के लिए कहते हैं। तो गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप दोनों उमा के पीछे पड़ जाते हैं कि आंसर करो इन सब क्वेश्चंस के। तरह तरह के सवालों से अपमानित उमा कहती है। तो उमा को पता चलता है, इंसल्ट टाइप की फील होती है कि किस तरीके से मेरे से ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि लड़कियाँ केवल वस्तुएँ अथवा जानवर नहीं हैं। वो बोलती है फिर कि वस्तुएँ जानवर नहीं है लड़कियाँ, लड़कियों का भी सम्मान होता है। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर अपमानित करना उचित नहीं है। तो लड़की को अपमानित करना ठीक बात नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के। गोपाल प्रसाद उमा के इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। गोपाल प्रसाद को लगता है कि उमा इस तरीके से बर्ताव कर रही है और वो उठ जाते हैं और जाने लगते हैं। उमा उनसे कहती है कि जिस लड़के के लिए आप सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झाँक करता हुआ पकड़ा गया था। फिर उमा बोल देती है कि आपका बेटा तो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ताक झाँक कर रहा था और पकड़ा गया था, नौकरानी के द्वारा भगा दिया गया था। गोपाल प्रसाद को पता चला कि लड़की पढ़ी लिखी है तथा रामस्वरूप लड़की की उच्च शिक्षा छिपाकर उन्हें धोखा दे रहे थे। तो गोपाल प्रसाद को पता लगा कि तो पढ़ी लिखी है, रामस्वरूप हमें धोखा दे रहे थे। वे चलने लगे। तब उमा कहती है कि घर जाकर अपने लाडले की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं ये ज़रूर पता लगा लेना। ये सुनकर गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा आ जाता है और शंकर के चेहरे पर रुलासापन आ जाता है। तो इस तरीके से जो है उमा बेइज्जती मार देती है अच्छे से जो है उन लोगों की, क्योंकि वो उमा से उल्टे सीधे फालतू के क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उमा की बेइज्जती कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। राम प्रसाद धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा रोने लगती है और एकांकी समाप्त हो जाती है। तो मतलब लड़की के लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो लड़की पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, आज के ज़माने में भी होता है जो अरेंज मैरिजेस वगैरह में है ना। तो यही मतलब पूरा चैप्टर बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके की बुराइयां समाज में एग्जिस्ट करती थी और समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती जाती हैं, फिर भी बुराइयां तो एग्जिस्ट करती ही हैं। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।